हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। सो द थिंग इज़ कि हाउ टू सॉल्व PYQ मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, जो भी कोई भी एस्पिरेंट करता है, वेदर ही और शी इज़ ऑफ JEE एस्पिरेंट और नीट एस्पिरेंट, ठीक है, डजेंट मैटर। अगर तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, सो इट इज़ वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आप PYQ करके ही जाओ। ओके, अब चलो रीज़न जान लेते हैं क्यों करके जाना चाहिए। सो बहुत ही सिंपल सा रीज़न है कि तुम जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एटलीस्ट यू मस्ट नो अबाउट दैट एग्ज़ाम, है ना। और तुम उस एग्ज़ाम के बारे में कैसे जान सकते हो? दो तरीके हैं। या तो जो बना रहा है तुम उसको जानो, उससे बात कर लो, वो होने वाला है नहीं ठीक है। या तो वो जिस टाइप के क्वेश्चन डालता है एग्ज़ाम में उसको एनालाइज करो। सो सेकेंड ऑप्शन इज़ ऑलवेज फिजिबल एंड ऑब्वियसली अवेलेबल भी होता है, ठीक है। सो दैट्स अ रीज़न दैट यू मस्ट सॉल्व PYQs ऑफ एनी एग्ज़ाम यू आर गोना गिव, ठीक है, इन द फ्यूचर। सो अब बात आती है कि इसको सॉल्व कैसे करना है और कैसे मतलब उसका यूटिलाइजेशन करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसके लिए हमें 2-3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। पहला स्टेप तो वो है कि आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो उसके प्रॉपर नोट्स बनाना और उसको प्रॉपरली रिवाइज करना। एंड देन आपकी क्लास में जो क्वेश्चंस करवाए गए थे उसको सॉल्व करना है। एंड अदर देन डैट जो कुछ रिकमेंडेड बुक्स होती हैं जो कि आपके टीचर्स ही आपको बोलते हैं या आपने यूट्यूब या कहीं नेट से देखा होता है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, मैं ये नहीं बोला कि 100% सॉल्व करना, बट हाँ, इतना सॉल्व कर लेना कि आपको बेसिक से एडवांस लेवल के बीच का, एटलीस्ट मान लो इंटरमीडिएट लेवल तो आपको आ जाए पहला। ठीक है, तो ये दो चीज़ होगी। एंड देन थर्ड आता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो PYQs के। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपने PYQ सॉल्व कर ली डजेंट मीन कि अब आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। इट जस्ट मीन कि हाँ, अब आप जितना एग्ज़ाम पूछ रहे हैं एटलीस्ट आप उतना तो कर पा रहे हो। क्योंकि आप जब एग्ज़ाम में जाओगे ना, वो एक अलग सिनेरियो बनता है आपके दिमाग में, आपको अलग से प्रेशर आता है एग्ज़ाम के बीच में। ठीक है, तो आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे जितना आप रूम में बैठ के कर पा रहे हो घर में। ठीक है, सो दैट्स अ थिंग कि अगर आप PYQ कर भी ले रहे हो तो उसके बाद भी आपको आगे बढ़ना है। अच्छा चलो, अब आते हैं कि आपने देखो क्लास नोट्स कर लिया, क्लास रिवाइज कर लिया, बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आप इंटरमीडिएट लेवल पे आ चुके हो, आपको कॉन्सेप्ट ग्रैस्प हो चुके हैं। देन यू कैन गो फॉर PYQs। ठीक है, और PYQs में भी सॉल्व कैसे करना है, तो इट इज़ वेरी इजी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल JEE का एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, नीट का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, लेकिन पहले JEE का लूँगा मैं। ठीक है, उससे आप एनालॉजी समझ सकते हो दूसरे एग्जाम्स के प्रति। JEE में दो लेवल होते हैं, JEE मेंस एंड JEE एडवांस। तो पहले सबसे पहले क्या करना होता है कि चैप्टर वाइज JEE के क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो भी JEE मेंस के फर्स्ट चैप्टर वाइज। ठीक है, जब आप JEE मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो ना, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो JEE एडवांस लेवल पे। लेकिन उससे पहले मैं यही बोलूँगा कि आप चैप्टर वाइज JEE मेंस से सॉल्व करो पहले, उसके बाद ही JEE एडवांस पे जाना है। क्योंकि लोग क्या होता है एक्साइटमेंट में ना कि भाई मेरे चैप्टर हो गया, मैंने इस बुक के क्वेश्चन लगा लिया, मैं JEE एडवांस फोड़ूंगा सीधे। और वो एक क्वेश्चन लगा नहीं पाते और उसके बाद बस हो गया, कॉन्फिडेंस डाउन, सब कुछ खत्म, अब नहीं हो रहा JEE एडवांस मुझसे। बट द थिंग इज़ कि आप पहले 5 kg का वेट उठाओगे, ओनली देन यू कैन गो फॉर 100 kg ना। स्लोली स्लोली 5, 15, 20, 25, 50 ऐसे होता है ना। तो वही है कि आपको स्लोली स्लोली बढ़ना पड़ेगा। तो JEE मेन जो है वो आपका 50 kg है। ठीक है, और JEE एडवांस 100 कम बोल रहा हूँ, ज़्यादा ही होता है इससे तो तब। ठीक है, सो लेकिन वो पॉसिबल तो है रीच आउट करना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लास के नोट्स करने हैं। सेकेंड, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी किसी बुक से। उसके बाद हमें JEE मेन से क्वेश्चन सॉल्व करने चैप्टर वाइज। ठीक है, और उसको आप टिक भी मार्क कर लो कि आपसे कौन से क्वेश्चंस नहीं बने, या आपको लग रहा है कि इसमें कॉन्सेप्ट अच्छे से यूज़ हो रहा है, तो आप उसको टिक कर लो सो दैट आप उसको बार में रिवाइज भी कर सको। बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ वन थिंग एट दैट टाइम, बट उसको रिवाइज करना इज़ अनदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करोगे ना तो आप भूल जाओगे, और भूल गए तो कोई मतलब ही नहीं था सॉल्व करने का। हाँ मैंने सॉल्व किया था भाई, ठीक है, याद है तेरे को, नहीं ना, कोई मतलब ही नहीं है, सॉल्व किया था नहीं। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू रिविजन, बिकॉज रिविजन ही है जो कि आपकी मेहनत को सस्टेन करे रहता है। मतलब आपने जितने भी हार्डवर्क किया था, अगर आपने रिविजन किया तो वो हार्ड वर्क आपका मेंटेन है। अगर आपने रिविजन नहीं किया तो वो हार्ड वर्क ऐसे चला जाएगा। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिविजन ऑफ PYQs ऑल्सो एंड मार्क द क्वेश्चन विच इज़ इंपॉर्टेंट, विच इज़ इंपॉर्टेंट टू यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए फर्स्ट टाइम पे। सो इन दिस वे यू कैन यूटिलाइज द PYQ, ठीक है ना, मोर एफिशिएंट वे, और आपको हेल्प भी करेगा JEE फोड़ने में। ठीक है, और ये बाकी एग्जाम्स के लिए भी उतना ही वैलिड है जितना JEE के लिए। सो थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।